जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों मैं बजट का वीडियो लेकर आया हूँ। बजट 22 का, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए। ठीक, तो पहले कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं बजट के बारे में, उसके बाद फिर हम फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे कवर किया है। ठीक, उन्हीं से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, देखिए, केंद्रीय बजट ये पहली बार बजट भारत का कब पेश किया गया था, तो ये 1860 में, 7 अप्रैल 1860 में जेम्स विल्सन नाम के एक ब्रिटिश ये थे, अधिकारी थे, इन्होंने पेश किया था। ठीक है, तो पहली बार अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये जीके जीके का फैक्ट है, तो याद रखिएगा 1860 में पहली बार पेश किया गया था। ठीक है, केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने ही पहली बार पेश किया था 1947 में, पहली बार जो बजट पेश किया था। पहले ये बजट मार्च के महीने में आता था, लेकिन इसको 2016 या 17 से, मुझे लग रहा है 17 से शायद, तो ये बजट का जो डेट चेंज हुआ है ये 2016 से चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब 2000 पहले ये फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में आता था, ये 28 फरवरी या 29, जब भी जो डेट रहती थी लास्ट, उस पे आता था ये। लेकिन अभी ये 1 फरवरी को आता है। ठीक है, उससे पहले एक दिन पहले जो है इकोनॉमिक सर्वे आता है। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो मैंने दे दिया है, वो लिंक उसका मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनसे प्रश्न आपको पूरे वर्ष देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जितना भी है वो एक समरी टाइप का है, और आपको सिर्फ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें इसमें लिखी गई हैं, जिससे आपका सिर्फ एग्ज़ाम में जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो उसी से संबंधित हैं। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज़ मैं बनाऊंगा इस पर, तो वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये फ़िलहाल आप इस जानकारी ले लीजिए, एक समरी ले लीजिए एक। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ, आपको बता दिया मैंने ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी, जो चीज़ें मैंने आसपास इसके लिख रखी हैं। तो देखिए एक बात और बताता हूँ, सबसे ज़्यादा बार जो बजट किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई ने। ठीक है, मोरारजी देसाई ने कितनी बार? 10 बार। इन्होंने अकेले 10 बार जो है बजट को पेश किया है। उसके बाद पी चिदम्बरम साहब हैं, उन्होंने 9 टाइम्स दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये स्टैटिक जीके फैक्ट में कभी हो सकता है पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, इस बार जो बजट पेश किया है वो आपको पता है कि वित्त मंत्री कौन है। ठीक है, तो ये सीतारमण जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुल बजट ये लगभग 39.95 लाख करोड़ का है। ठीक, कितना? 39.45 लाख करोड़, याद रखिएगा। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है कितने का था ये टोटल। अब इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं फटाफट इसको वन लाइनर टाइप में बता दूंगा, आप उसको सुनते जाइएगा, दिमाग में बिठाते जाइएगा। जो भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए। भारत की आर्थिक वृद्धि दर बताया गया है 9.2% वित्तीय वर्ष 21 और 22 में। 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। किसमें? 14 नए क्षेत्रों में। जो क्षेत्र जो पीएलआई से जुड़े क्षेत्र हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड जो इंसेंटिव एरिया है 14 क्षेत्रों में, उनमें 60 लाख नए रोजगारों का सृजन होगा, याद रखिएगा। ठीक है, पीएलआई योजना के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता बताया गया है इसमें कि 30 लाख करोड़ है उसमें क्षमता। ठीक है, अगले 25 सालों में ये जो बजट आया है वो मतलब नेक्स्ट 25 सालों में, अगले जब भारत @100 के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, तो ये बजट 4 प्राथमिकताएं इसमें दी गई हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेंस में आप कहीं भी इसको कोट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है ये बजट से रिलेटेड या विकास से रिलेटेड, तो उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इस पर प्री में भी क्वेश्चन बने हुए हैं। पिछला जो बजट था उसके जो पिलर दिए हुए थे, 6 पिलर, उनमें से 4 को दे करके एक पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये क्या है इसमें? एक तो पीएम गति शक्ति योजना, ठीक है, याद रखिएगा। फिर दूसरा समेकित विकास,
तीसरा है उत्पादन संवर्धन निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य। ये और चौथा है ये निवेश को वित्तीय मदद। ये इन्हीं चारों पर आधारित है ये पूरा बजट। पीएम गति शक्ति योजना आपको पता है कि ये अवसंरचना विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। ये प्रधानमंत्री जी द्वारा अनाउंस की गई थी। तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे घटित होंगी वो बताया गया है इसमें। ठीक है, देखते हैं आगे। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। ये 22-23 के लिए अभी सारी बातें होंगी। ठीक है, 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खोले जाएंगे। वो जगह जब पता चलेगी कहाँ कहाँ खुलेगा तो उसको करंट अफेयर्स डेली का जो करंट अफेयर डोज है उसमें वो चीज़ डिस्कस कर ली जाएगी। ठीक है, अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। 22-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदाएं जारी की जाएंगी। तो याद रखिएगा ये 8 रोपवे, ऐसे भी प्रश्न बन जाए। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ रुपए का परिव्यय। रैम्प प्रोग्राम आपको मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है। रैम्प प्रोग्राम एमएसएमईज के लिए है, वो शुरू किया जाएगा। पीएम ई विद्या के लिए एक कक्षा एक टीवी चैनल प्रोग्राम, पहले ये 12 चैनलों पर दिखाया जाता था, अभी ये 200 टीवी चैनलों तक इसका विस्तार किया जाएगा। ठीक है, डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा, अभी जब जगह वो पता चलेगा कब हो रही है कब होगा तो वो बता दिया जाएगा, सारा करंट अफेयर्स में उसको कवर कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय टेली मानसिक कार्यक्रम ये प्रारंभ किया जाएगा। ये 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ये 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बजट 2022-23 में कितने टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के खोले जाने की बात कही गई है। तो याद रखिएगा 23। ठीक है, 23। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों के उन्नयन को उनको उन्नयन किया जाएगा। ठीक है, उनका मॉडर्नाइजेशन करके उनको और आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, हर घर जल नल से जल, इसके लिए 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा। और इसके लिए जो बजट आवंटन किया गया है, याद रखिए जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं हैं, कुछ मंत्रालय हैं, उनके इसके वीडियो में लास्ट में मैंने उसको एलोकेशंस लिखे हुए हैं, तो वो याद रखिएगा आप, कई बार पूछा जा सकता है, उसमें प्रश्न बन सकता है उससे। तो जैसे ये हर घर नल जल से योजना के लिए कितना 60,000 करोड़, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसलिए आप याद रखिएगा। आप बताइए हर घर नल से जल का लक्ष्य कितना है, कौन से ईयर का है, बताइए आप। ठीक है, 23 है कि 24 है कि 25 है, आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा किस ईयर का है लक्ष्य सभी घरों के लिए। सभी के लिए आवास यानी पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य ये बजट आवंटित किया गया है। 2022-23 में लक्ष्य है कि 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए मैंने ये डिस्कशन उसमें भी किया था। पीएम डिवाइन योजना ये 1500 करोड़ के साथ स्टार्ट होगी। ये जैसे इसमें क्या है, पूर्वोत्तर के लिए ये बेसिकली। ठीक है, पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, उसके लिए पीएम डिवाइन योजना। तो ऐसे करके पूछ लेगा, ये हिंदी में दे देगा कि पीएम डिवाइन योजना क्या है, किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा पूर्वोत्तर के विकास से संबंधित है ये। ठीक है, सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम चला जाएगा। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। 100% 1.5 लाख डाकघर को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा, यानी कि ये उनको बैंक के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, वो पूरा पूरा बैंक की तरह कार्य करेंगे। तो याद रखिएगा कितने, 1.5 लाख ये डाकघरों को। ठीक है, 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक इकाइयाँ खोली जाएंगी। याद रखिएगा कितने जिलों में, 75 जिलों में और 75। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरीके का प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि कितने जिलों में डिजिटल बैंक इकाइयाँ खोली जाएंगी, 75। सौर विद्युत ऊर्जा का जो लक्ष्य है 2030 तक 280 गीगावाट, उसके लिए 19,500 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। ताप विद्युत संयंत्रों में बायोगैस के पैलेट्स, यानी कि बायोगैस ये पैलेट्स जो हैं उनको कितना 5 से 7% अनिवार्य किया जाएगा, यानी उसमें ताप विद्युत संयंत्रों में फायरिंग की जाएगी, को फायरिंग के उसमें। ठीक है, प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, ये 10.68 लाख करोड़, जो कि ये जीडीपी का कितना है, ये
4.1%, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इस तरीके का जो फैक्ट है, तथ्य पूछ लिया जाता है। तो जीडीपी का कितना परसेंट है जो पूंजीगत व्यय है, ठीक, तो वो 4.1% है जीडीपी का। और कितना है वो अमाउंट में, ये भी याद रखिएगा, 10.68 लाख करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा, तो डिजिटल मुद्रा किस कौन जारी करेगा, ये भारतीय रिजर्व बैंक। अब देखिए बजट अनुमान 2021-22 का है ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये 21-22 के कुछ डाटा दिए जाते हैं उसमें भी फैक्ट, ठीक है। ये कितने का था, कितना था ये, 34.83 लाख करोड़ था। और संशोधित जो निकाला गया है वो कितना हो गया है, 37.7 लाख करोड़। मतलब इतना तो अनुमानित था, लेकिन हो बढ़कर इतना हो गया वो। वहाँ उस समय वहाँ पर राजकोषीय घाटा कितना था, 6.9। जो घाटा अभी आया है फिजिकल डेफिसिट, वो 6.9 आया है 2021-22 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 22-23 का जो बजट अनुमान है वो है 39.45 लाख करोड़, ठीक है। उधारी के अलावा जो कुल प्राप्तियां हैं वो इतनी आएंगी, यानी 22.84 लाख करोड़। यहाँ पे राजकोषीय घाटा अनुमानित कितना किया गया है, 6.4% जीडीपी का, ठीक। सरकारी सरकारी सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। ध्यान रखना, आप प्रश्न पूछ लेगा कि कितना प्रतिशत किया गया है। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर को घटाकर 18.5 से 15% कर दिया गया है, तो महत्वपूर्ण है ये। किसी भी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण पर उस पर 30% का जो है टैक्स लगाएंगे, ठीक है। याद रखिए, जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह है और इन सब चीज़ों से जो भी प्रॉफिट होगा, पैसा आएगा मिलेगा, उस पर जो है ये 30% का जो है टैक्स लगाएं। अब देखिए रुपया आता कहाँ से है, मान लीजिए अगर हम 100 पैसा मान लें बजट में कि 100 पैसा, तो आएगा कहाँ से सर्वाधिक, सर्वाधिक जो है उधार और अन्य देवताओं से, ठीक है। याद रखें, इससे 35%। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। सीमा शुल्क, ये जीएसटी से, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जीएसटी, इनकम टैक्स 15%, जीएसटी 16%, इनकम टैक्स 15, कॉरपोरेट टैक्स भी निगम कर जिसको बोलते हैं वो भी 15%, और सेंट्रल एक्साइज 7%, ठीक। सीमा शुल्क 5%, गैर राजस्व कर 5%, और गैर ऋण पूंजी 2%। तो ये है कि पैसा आएगा कहाँ से पैसा आएगा और जाएगा, खर्च कहाँ होगा, मतलब जाना कहाँ है उसको, कहाँ कहाँ खर्च होगा, कैसे कैसे। तो उसके लिए देखिए, ये देखिए, एक मिनट। ब्याज भुगतान में सर्वाधिक जाता है पैसा, आता है सबसे उधार और अन्य देताओं से 35% आता है, और जाता कहाँ है सबसे सर्वाधिक, वो ब्याज भुगतान में 20%। याद रखिएगा, 20% वहीं चला जाता है ब्याज देने में। कर एवं शुल्कों में और राज्यों का जो हिस्सा होता है उसमें 70%, सेकंड नंबर पे। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम जो है उसमें 15%, वित्त आयोग और अन्य की जो सिफारिशों में पैसे दिए जाते हैं वो 10%, रक्षा क्षेत्र के लिए 8%, सब्सिडी में 8%, केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो हैं वो उसमें 9%, पेंशन 4%, और अन्य में 9%। तो ये याद रखिएगा, ये डेटा महत्वपूर्ण है, ये तथ्य जितने भी हैं ये। एक तो यहाँ ये याद रखिएगा 35% सबसे ज़्यादा, ठीक है, उधार एवं अन्य देयताओं से आता है, और जाता है सर्वाधिक भुगतान। यही दो पूछेगा, तो यही दो पूछेगा, ठीक है। प्रमुख योजनाएं और उनका आवंटन जो मैंने बताया आपको कि किस किस योजना में कहाँ कहाँ क्या कितना दिया हुआ है। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए ये प्रीवियस ईयर वाला है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे जस्ट उसके लिए कि हाँ कितना हुआ था अलॉटमेंट। बाकी ऐसा ये वाला महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इसको ध्यान में रख के आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। ये 21-22 वाला है और ये 22-23 का है। 21-22 का ये देख रहे हैं आप, 22-23 का ये हो गया। तो देखिए 34,947 करोड़ था ये बढ़कर कितना हो गया, 37,800 करोड़, ठीक। जल जीवन मिशन में देखिए 60,000 करोड़, पहले भी बता दिया है, पहले इसमें इतना था। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 30,796 था, अभी इस बार 39,000 कर दिया है, मतलब बढ़ा है सभी में, लगभग लगभग सभी में बढ़ा है। ये देखिए आप, पीएम किसान में 67,500 था, अभी 68,000 कर दिया है। पीएम ग्राम सड़क योजना में 14,000, अब की इस बार 19,000 करोड़, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 5,000 करोड़, अब इस बार जो है 6,400 करोड़, याद रखिएगा, ठीक है। मनरेगा में भी याद रखिएगा, तो
क्योंकि वो कई बार पूछ सकता है कि मनरेगा में कितना रहा, तो उसका 73,000 करोड़ रुपए, ठीक है। पिछली बार वैसे अगर टोटल अलॉटमेंट देखेंगे तो 98,000 करोड़ था, वो इसलिए कि बीच में जो आपको याद होगा कि लॉकडाउन हुआ तो मनरेगा के थ्रू बहुत सारे लोगों को काम दिया गया, काम हुए जो ग्रामीण स्तर पर, तो उसमें वो बजट अनुमान वो बढ़ता गया, एलोकेशन बीच बीच में होता रहा पैसा, तो वो बढ़ गया। लेकिन यह है कि जो इनिशियल जो बजट था वो आपको याद होगा 21-22 में वो 73,000 करोड़ ही था, वो बढ़ के लास्ट में जो आया फाइनल तो इतना आया, लेकिन उसके हिसाब से देखें तो 73,000 करोड़ दिया गया है इसमें, ठीक है। सर्वाधिक आवंटन जो किस मंत्रालय को हुआ है वो है रक्षा मंत्रालय में, याद रखना। ये कितना हुआ है ये देखिए, ये देखिए ये, ठीक है, 5,25,166.15 तो सर्वाधिक जो आवंटन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, रक्षा मंत्रालय में। दूसरा रेलवे में, रेलवे में कितना हुआ है, 1,40,367 करोड़। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो बिंदुवार मैंने इसमें कवर किया है, तो इनसे इनको आप एक दो बार देखिए और आपका लगभग इसमें से कोई भी प्रश्न जो बनेगा वो इससे हट के नहीं जाएगा, शायद ही कोई इससे हटे प्रश्न। और बीच में मुझे ये जब भी समय मिलेगा तो मैं इसमें एमसीक्यू भी बना के उसको भी डिस्कस कर लूँगा, तो जो प्रश्न छूटे हुए हैं जो चीज़ वो एमसीक्यू जो पार्ट आएगा उसमें उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं आप अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।